चले समीर बेग है हाके, नागत सरित शैल बन बाके। हृदय सोचु बड़ कछु न सुहाई, अस जानहि जिय जाऊड़ाई। चले समीर बेग है हाके, नागत सरित शैल बन बाके। हृदय सोचु बड़ कछु न सुहाई, अस जानहि जिय जाऊड़ाई। और इस प्रकार भरत जी मन में चिंता कर रहे होते, वहाँ भरत जी के पास अवधपुर के दूत पहुँच जाते और इस प्रकार गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा भरत जी कानों से सुनते हैं तो वह विघ्नहर्ता श्री गणेश जी को मनाकर चल पड़ते हैं। और इस प्रकार हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वह विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले और उनके हृदय में बड़ा सोच होता है और उनको कुछ नहीं सुहाता। और इस प्रकार भरत जी मन में ऐसा विचार करते हुए उड़कर पहुँच जाऊं। एक निमेष बरस सम जाई, यही विधि भरत नगर नियराई। अस गुण होहि नगर पैठारा, रटहि कुभांति कुखेत करारा। एक निमेष बरस सम जाई, यही विधि भरत नगर नियराई। अस गुण होहि नगर पैठारा, रटहि कुभांति कुखेत करारा। और इस प्रकार हवा की समान वेग वाले घोड़े हाँकते हुए वह विकट नदी, पहाड़, जंगलों को लांघते हुए चले। और भरत जी हृदय में बड़ा सोच करते और उन्हें कुछ सुहाता नहीं। मन में ऐसा सोचते कि उड़कर पहुँच जाऊं। और इस प्रकार एक एक निमेष अर्थात क्षण से क्षण वर्ष के समान बीत रहा। और इस प्रकार भरत जी अयोध्या नगर के निकट पहुँचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कौवे बुरी जगह बैठकर पूरी तरह से काँव काँव कर रहे हैं। खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला। श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगरु विशेषि भयावनु लागा। खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला। श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगरु विशेषि भयावनु लागा। और इस प्रकार भरत जी को एक एक क्षण वर्ष के समान लग रहा। और भरत जी अयोध्या नगर के निकट पहुँचे। नगर में प्रवेश करते ही अपशकुन होने लगते हैं। कौवे बुरी जगह बैठकर
पूरी तरह से काँव काँव कर रहे होते। गधे और सियार विपरीत बोल रहे। इस प्रकार यह सुन सुनकर भरत जी के मन में बड़ी पीड़ा होने लगी। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग है गए जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबहि सब संपत्ति हारी। खग मृग है गए जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबहि सब संपत्ति हारी। और इस प्रकार गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत जी के मन में बड़ी पीड़ा हो रही। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। पुरजन मिलहि न कहेहि कछु, गवहि जोहारहि जाहि। भरत कुशल पूछि न सकहि, भय विषाद मन माहि। पुरजन मिलहि न कहेहि कछु, गवहि जोहारहि जाहि। भरत कुशल पूछि न सकहि, भय विषाद मन माहि। और इस प्रकार अवधपुर में प्रभु श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। और इस प्रकार भरत जी को नगर के लोग मिलते हैं, पर कुछ कहते नहीं। गाँव से अर्थात चुपके से जोहार अर्थात वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।